हालेलुया। बड़ा धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज आप मुझसे बातें करने जा रहे हैं। मैं आपको सारी महिमा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हम खोलेंगे इफिसियों की पत्री। भाई वो संदेश है जब मैं पहली बार परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ वचन प्रचार के लिए, मतलब मैं बाइबल को शेयर करता था पहले से ही थोड़ा बड़ा, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे को पहला संदेश दिया प्रचार करने के लिए, वो था परमेश्वर का हथियार। परमेश्वर ने मेरे को हथियार के बारे में बताया। हालेलुया। अब जब हथियारों की बात की जाती है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि मेरे रगों में जो खून बह रहा है ना, वो एक योद्धा का खून है। हमारे तरफ किसका लहू बह रहा है? यीशु मसीह का लहू। और यीशु क्या है? कोई योद्धा है, वो लड़े है कलवरी पर, उसने सब शत्रुओं क्या कर दिया? हरा दिया। इसलिए बाइबल क्या बोलता है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? तेरा डंक क्या कर दिया है? तोड़ दिया गया। इफिसियों अध्याय 6 पद से 10 में से लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। फाइनली माय ब्रदरन, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। इसीलिए हे भाइयों, तुम मजबूत बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? मजबूत बन जाओ प्रभु में और उसके सामर्थ्य के प्रभाव में तुम बलवंत बनो। इससे पहले कि आप आत्मिक युद्ध में जाए, आत्मिक युद्ध को आप लड़े। हालेलुया। संसारिक युद्ध कितना भयंकर होता है, वो लहू से होता है, वो बाण से होता है। आत्मिक युद्ध उससे कहीं ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि आपके शत्रु अदृश्य है। क्या है? अदृश्य है। और उन्हें देखने के लिए बाप को खास किस्म का आंख चाहिए, आत्मिक आंखें चाहिए, आत्मिक समझ चाहिए, ताकि आप उन्हें देख पाए, समझ पाए कि आपका शत्रु कौन है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानने में आगे बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा तुम उसके युक्तियों से अनजान मत रहो। तुम्हें भी जानना होगा, हमें भी जानना होगा हमारा शत्रु कौन है, उसके प्लानिंग्स क्या है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम हार जाएंगे। जरूर। अभी के समय में इजराइल देश बहुत छोटा है कि नहीं? छोटा है। बहुत छोटा है, भारत देश के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि बड़ा बड़ा देश उसकी ताकत का लोहा मानता है। क्यों पता है? उसका गुप्तचर विभाग वर्ल्ड में नंबर 1 है। मोसाद का नाम सुनते सब कांपने लग जाता है। जिस देश का गुप्तचर संस्था जितना स्ट्रोंग रहता है, उस देश की सेना भी उतनी स्ट्रोंग रहती है। बहुत बार, कई बार देश में बड़े बड़े हमले विरोधियों के सफल क्यों हो जाते हैं? गुप्तचर विभाग फेल हो जाता है। और कई बार बड़े बड़े हमले होने से पहले उन्हें खत्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्तचर विभाग उस देश के जासूसी संस्था काफी स्ट्रोंग है। वो अपने दुश्मन को पहचानते हैं, बॉस के युक्ति को क्या करते हैं? पहचानते हैं। इससे पहले कि आप आत्मिक युद्ध में जाए, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में मतलब यीशु मसीह में, मतलब पवित्र आत्मा और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। क्या बन जाओ? बलवान। बगल वाला को बोलो तुम्हें बलवान बनना है। अब बगल वाला को बोलो मैं यीशु मसीह में बलवान हूं। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है जो निर्बल हो वह ये ना कहे मैं निर्बल हूं, मैं वीर हूं। मैं क्या हूं? मैं योद्धा हूं। जब हवा का स्वर्गदूत उतरा और वो गिदोन से बात कर रहा था, गिदोन डरपोक था। क्या था? डरपोक। और वो डर के अब वो गेहूं को क्या कर रहा था? छिपा रहा था।
जहां अंगूर कुचला जाता है, दाख कुचला जाता है, वहां वो गेहूं को छिपा रहा था। और वो अपने वंश में, इजराइलियों के जो वंश है उसमें जो सबसे छोटा था परिवार, उसमें सबसे छोटा था कि नहीं? एकदम गरीब। और अब अगर स्वर्गदूत उतरकर क्या बोलता है? एक दो नरकों कहेगा, बोलते हे सूरबीर सूरबा। यहोवा उसके द्वारा बात कर रहे, सूरबीर मतलब बहुत बड़ा योद्धा, सूरबा, दुर्लभ है तेरे जैसा मिलना, यहोवा तेरे संग है। बड़ा मैं सूरबीर, बड़ा मैं सूरबीरों में सूरबा। हाँ, स्वर्गदूत ने कहा हे सूरबीर सूरबा, यहोवा तेरे संग है। जरा सोचिए, आप कमजोर है, कोई आके बोले तू बड़ा ताकतवर, आप देखेंगे ना उसको, कुछ गलती कर दिया लगता है, मिस्टेक। अरे ऐसा मैं नहीं, हमारा देखने का ढंग, मनुष्यों का देखने का ढंग और यहोवा के देखने के ढंग में जमीन और आसमान का अंतर। मनुष्य वो देखता है जो वो देख रहा है, यहोवा वो देखता है जो वो बना सकता है, जो वो करने वालों भविष्य को देखता है। उसने ये नहीं कहा कितना अंधकार है, उसने कहा उजाला हो, मतलब उजाला उपस्थित हो जा, तो प्रकट हो जा। उजाला प्रकट हुआ उसके कहने से। इससे पहले कि परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया युद्ध लड़ने के लिए, उसने उसे बलवान बना दिया, ताकतवर बना दिया। कैसे पता है? अपने वर्ड के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। आप जितना वचन सुनेंगे कलिसिया में आकर, आप जितना बाइबल पढ़ेंगे और आपस में इकट्ठा होकर जितना परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, आप बलवान होंगे, आप अच्छा भोजन करेंगे, आप ज्यादा भोजन करेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप कम भोजन करेंगे, आपकी सेहत डाउन होती चली जाएगी। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता, मतलब वो रोटी के बारे में बात कर रहा था। आगे बोलता है हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मतलब ये उस रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम्हें परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन चाहिए। अब परमेश्वर के मुख से कब आपके लिए वचन निकलेगा? जब आप हर दिन बाइबल पढ़ेंगे, जब आप कलीसिया में रेगुलर रहेंगे, वचन को सुनेंगे। लोगोस को सुनते सुनते, लोगोस वचन को सुनते सुनते सडनली परमेश्वर रेमा को देगा। क्या को देगा? बाप क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। पौलुस ने सुनी, पतरस शक्तिशाली हो गया था, यीशु को देखा पानी के ऊपर चल रहा है। हमने कभी किसी को देखा है? इसकी तो रिकॉर्डिंग में नहीं। अबे होने सब लोग बोलते हाँ प्रभु एकदम ठीक, सही एंगल है, पूरा फोड़ के चल रहा है। प्रभु पानी में चलते हुए आ रहे थे, क्या अद्भुत दृश्य। अब पतरस बोलता है कि हे प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मतलब रहमत वचन दे कि मैं भी आऊं। यीशु ने क्या कहा? आओ। अब पतरस चल पड़ा कि नहीं? बहुत शक्तिशाली हो गया। जब रेमा वचन आता है ना तो आवश्यक कर्म लेकर आता है। और रेमा वचन तब आएगा जब प्रभु के सामने रहेंगे। रेमा वचन तब आएगा जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। इसलिए कलीसिया आना है। जो कलीसिया नहीं आते हैं ना उनको रेमा वचन भी नहीं मिलता है। उनका लाइफ आप पूछेगा कैसे जीवन चल रहा है? ठीक है चल रहा, ठीक है, ठाके रहता है। लेकिन जो कलीसिया बात है प्रभु रेमा वचन देता है। यीशु ने क्या कहा? जो मेरा आदर करेंगे पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। आलसी लोगों को रेमा नहीं देता, उनके लिए यही वचन रहेगा, हे आलसी, हे सोने वाले चल। तो पतरस शक्तिशाली हो गया, जल के ऊपर चल पड़ा। अरे तैरना यहां मुश्किल होता है, वो चल रहा।
कब तक चल पड़ा? जब तक उसकी ओर देखा। जब आपका फोकस यीशु होता है, जब आपका फोकस यीशु की उपस्थिति हो जाती, जब आपका फोकस परमेश्वर का वचन हो जाता है, जब आपके लिए परमेश्वर ही सब कुछ, वही मेरा प्यार, वही मेरा प्यार है, वही मेरा सब कुछ है। मुझे आराधना करना पसंद है, मुझे आत्मिक गीत सुनना पसंद है, मैं कलीसिया जाता हूं, मुझे हर दिन डांट मिलती, फिर भी मैं जाता हूं। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 शख्स थे जिनको बहुत डांट मिलती थी, फिर भी लोग खड़े रहते थे। और यीशु मसीह देख के सोचता होगा, कल ही भयंकर डांट था, आज फिर खड़ा है। आप पढ़िएगा बाइबल में, पहला अध्याय, 1 अध्याय में अब यीशु मसीह डांट रहे हैं विश्वासी, दूसरा अध्याय में उन सामने खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डांट खाने के बाद भी ये निपटा रहता है परमेश्वर से ना, वो बढ़ जाता है। इस वर्ग में जितने परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं ना, उनके पास जाकर आप पूछेगा, एक बात कोमल मिली, सबको डांट मिला। किसी को प्रभु डायरेक्ट डांट रहा है, किसी को किसी के द्वारा डांट, सब डांट खा खा के बड़ा है। अगर बाप नहीं डांट रहा है ना, तो नाजायज होगा। और जो डांट सुन के भाग गया, वो नालायक बेटा है। और जो डांट सुन के भी खड़ा है, डांटो ठीक है, डांटो, वो लायक बेटा बढ़ते जाएगा। पतरस उसकी ओर देखा, वो शक्तिशाली हो गया। रेबा वचन आया। रेबा वचन कब आपके पास आएगा? जब आप यीशु की ओर देखेंगे। आप लहरों को देखेंगे, तूफान को देखेंगे, कंडीशंस को देखेंगे, रेबा वचन नहीं आएगा, आश्चर्य कर्म भी नहीं आएगा। आश्चर्य कर्म आप चाहते हैं तो आपके लिए रेबा वचन चाहिए। और रेबा वचन तब आता है, आपकी भूख, आपकी प्यास कर रहा है। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो। इस पृथ्वी पर एक शख्स आया जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ, जिसको देखकर दुष्टात्माएं कांपने लगती थी। यीशु मसीह के हम तो जानते हैं कि तू कौन है, तो परमेश्वर का मित्र जन है। यीशु मसीह बताया, चुप, बाहर निकल। हालेलुया। बल्कि सामर्थ से दुष्टात्माएं कांपती थी। बस गिरसानियों के देश में गया, बस पैर रखा। यह फिल्म में दिखलाता है ना, जो पैर रखता है, साउथ इंडियन मूवी में धूल उड़ने लगता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब इफेक्ट है। क्या मान, ये सब इफेक्ट डाल दिया जाता है। लेकिन रियलिटी में जब यीशु मसीह का पैर पड़ा ना, दुष्टात्माओं की सेना जान गए, आ गया हमें पिटाई करने वाला, अभी आके पता नहीं कहां भेजेगा हमको। वे आए, यीशु मसीह को बोलते, हमें सुबरों में भेज। हिंदी में लिखा हुआ, यीशु से विनती की, ग्रीक में भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भीख, कि दे दे बाबा, नहीं भे, मत भे, मोर जा पूरे तो आएंगे, आज मत डाल, भीख मांग रहा था। हालेलुया। क्योंकि सबसे शक्तिशाली शख्स यहोवा के बेटे का कदम उस देश में पड़ गया था। दुष्टात्माएं आके भीख मांग रहे थे, हमें वहां ना दे, हमें सुबरों में दे। बहुत शख्स बहुत शक्तिशाली, उसने मृत्यु को हरा दिया। हराया कि नहीं? तो यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, साबत के बड़े बड़े काम किए, इतने काम किए कि सब एक एक काम गिन के लिख दिया जाता, किताबें जगत में नहीं समझते। आप पढ़ते पढ़ते थक जाते, प्रचारक भी परेशान रहता, कहां से प्रचार करेगा। पढ़ने के लिए बैठता, पता चलता लाइब्रेरी में ही बैठा। मती की 100 किताब है, यूहन्ना की 150 किताब है, ठीक है ना, इसकी किताब है, उसकी, वो परेशान है, इतना तो पढ़ नहीं पाते हैं। वो सीरीज में रहता बाइबल, हालत खराब है। बहुत सबसे ज्यादा सामर्थ्य बस पृथ्वी पर, उसके अंदर एक खास बात पता है क्या? क्या
क्या बता? अधीनता। बाप तब शक्तिशाली बनेंगे जब आप यहोवा की अधीनता में रहेंगे, यीशु मसीह की अधीनता में रहेंगे, पवित्र आत्मा की अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहेंगे, और आपको पर जो अगबे ठहराए गए आप उसकी अधीनता में रहेंगे। यहां से आप शक्तिशाली बनते हैं। अब अधीनता में रहेंगे। देखिए प्रभु कैसे बात प्रकट करता है। मैं अपने बारे में बता, मेरी अपनी गवाही, ठीक है, जिसे आप भविष्य में पूरा होते हुए देखेंगे। मैं बात से बुढ़िया के पास गया, मैं बस वहां बैठा हुआ था, बस संगति में, और मैं और अक्षय बात कर रहे थे, उसका मंझला बेटा के साथ। और हम लोग बात कर रहे मीडिया के बारे में, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मैं पास्टर से बात नहीं कर रहा हूं। अब पास्टर हम लोगों को देख रहे, अचानक से वो बोले, क्योंकि वो हमेशा उपस्थिति में रहते हैं, बोले मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है, मेरे कान खट गए हैं, मशवारे आ रहा है, मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में हम लोगों को प्रभु का वचन सिखाएंगे। तो मैंने झट से कहा, फर्स्ट हाफ डाल रहिएगा, सेकंड हाफ में मैं रहूंगा, मैं इसे ग्रहण करना यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रकाशन को क्या कर लिया, ले लिया। अब बड़ा आनंदित हो गया। परमेश्वर बोल दिया अपने दास के द्वारा, आने वाले दिनों में बाइबल टीचर का काम करना है। और मैं जानता हूं उस दास उसके द्वारा प्रभु पूरा, मतलब 100% पूरा होना ही होना है। समझे क्यों भविष्यवाणी का वचन आया? संगति। जब आप यहोवा की संगति करते हैं, यीशु की संगति करते हैं, पवित्र आत्मा की संगति करते हैं, वचन की संगति, मतलब बाइबल बहुत पढ़ते हैं, फिर ऑनलाइन देखते नहीं रहना बैठ के, ऐसे पढ़ना नहीं है। कई बार तो बड़े आलसी हो जाते हैं, साल भर से बाइबल नहीं खुला है, क्या खुलता है? यूट्यूब, उसका संदेश, उसका संदेश। अरे वो बाद के लिए, पहले इसको पढ़ना है, इसको पहले अप्लाई। जब तुम इस तरह से संगति करोगे, कलीसिया में रेगुलर आओगे, आत्मिक लोगों की संगति करोगे, तुम क्या बताओगे? शक्तिशाली। आधीनता में जितना रहोगे उतना शक्तिशाली बनोगे, और आधीनता का जितना विरोध करोगे कमजोर होगे। प्रभु में मतलब यीशु प्रभु है कि नहीं? और यीशु क्या करता? सेवकाई से पहले वो क्या किया? बहुत आधीनता करा। बड़ी बड़ी सेवकाई किसे मिलती है बता है? जो आधीनता में है। पर किसे बड़ी बड़ी सेवकाई, छोटी छोटी सेवकाई भी नहीं मिलती है? जो आधीनता में नहीं रहता है। आधीनता में, आधीनता में रहने का मतलब जो प्रभु बतला रहा है करो करो करो। एक दास बन जाओ। बेटे जरूर हो तुम, लेकिन एक दास बन जाओ। यीशु का अपना स्वामी बना लो, दास बन जाओ, जबकि तुम्हें उसने मित्र का दास बन जाओ और कर दो उसका काम पूरा। प्रभु शक्तिशाली बना। मैं अपने आप को जानते हैं, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता है कि सेवकाई आज सफल हो गया, कलीसिया नहीं बढ़ेगी। मेरे को पक्का मालूम है सेवकाई बढ़ेगी, कलीसिया बढ़ेगी, 100% अब जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को बुलाने वाला यहोवा है, वो सिद्ध करेगा अपने आप। क्योंकि मैं जानता हूं वो विश्वास हो गया, मेरे को बस आधीनता में रहना है, सिर्फ आधीनता। प्रभु में उसके शब्द के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर की आधीनता में निरंतर रहो, अब बढ़ते जाओ। तुम्हें अच्छा लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, कलीसिया आओ, फीलिंग के ऊपर मत चलो। कल हम लोग आराधना का प्रैक्टिस कर रहे थे, अब मैं गा रहा था, ठीक है, मैं सीरियस था, अब मैं गा रहा था, अब पुनः बोल रही थी आज वो बहाव नहीं आ रहा है। बोले उससे क्या दिक्कत है? नहीं, कल बहुत अच्छा बहाव था, आज बहाव नहीं। तो मैंने बोला ऐसे थोड़े ना है कि मैं सीरियस होकर गा रहा हूं तो प्रभु काम नहीं करेगा। प्रभु काम करेगा,
परमेश्वर को मेरा इमोशन से, फीलिंग से लेना देना नहीं है। हम अपने विश्वास को बोलने के द्वारा नहीं दिखलाते, कर्म के द्वारा। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अबे आराधना प्रैक्टिस करने का मन नहीं है, फिर भी मैं आया, प्रभु ये देखेगा, उसका मन नहीं कर रहा है, फिर भी वो आया है। वो उसने अपने विश्वास को दिखलाया है बार-बार कर्म के द्वारा। जहां कर्म का जरूरत है ना, वहां शब्दों से काम नहीं चलता है। जहां वर्ग करना, वहां वर्ड कोई काम के नहीं है। जहां वर्ड बोलो वहां वर्ड बोलो, जहां काम करना वहां काम करो। तो मैं कर रहा किया प्रैक्टिस, मैं कर रहा था, मेरे को बाहर से कुछ नहीं देना। मैं होगा, मैं तेरे लिए आ गया, मैंने प्रैक्टिस की। रात को मैं आ गया, मैं थका हुआ था, मेरे को नींद लग रहा था, भाई जितना सका मैं अन्य भाषा बोला, प्रभु तेरी सभा है, तू संभाल। कुछ वचन दिया, मैंने लिखा, मैं भाग गया फिर सोने के लिए। मेरे को पता है रेस्ट नहीं करूंगा, रेस्ट में पीस हो जाएगा। अब मैं खूब सोया, खूब सोया, खूब सोया। फिर ये लोग आए, मैंने दरवाजा खोल दिया, फिर भाग के मैं खूब सो रहा हूं। हालेलुया। हमें अच्छा लग रहा है, चाहे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है, हम यहोवा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। यहोवा हमारे कर्म को देखता है, वो देखता है, वो कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। जब इस तरह से कर्म करते हैं, प्रभु हमें छुटकारा देता है। आज की आराधना ज्यादा अच्छी थी, जबकि कल तो मेरे को ऐसा बोला गया कि कोई तैयारी नहीं, अगवा बहुत कठोर होकर आया है, एकदम सीरियस होकर आया, टू दी पॉइंट बात कर रहा है, अभी प्रार्थना कर प्रकट नहीं हुई, बल्कि वो आज ज्यादा अपने आप को प्रकट कर रहे थे कि नहीं। दो अपना विश्वास बिना कर्मों के द्वारा दिखला। अब मैं अपने विश्वास को कैसे दिखलाऊंगा? कर्म के द्वारा। हमें काम करना है। क्या होगा? हमें क्या करना है? हमें काम करना है। तो वो काम क्या है? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, चाहे अच्छा नहीं लग रहा है, किनारे में रखो, साइड में रखो, आज्ञा पालन करते हो, कलीसिया को उपस्थित हो। जब आप कलीसिया में आते हैं, आपको अच्छा लगता है, नहीं भी अच्छा लगता है, आप काम को दिखलाते हैं। अरे यही छुटकारा को लेकर आ रहा है। आमीन। परमेश्वर की आधीनता में निरंतर हो, निरंतर पढ़ो, उसकी संगति निरंतर करते रहो, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। कल के आराधना में बोला जा रहा था एकदम बहाव नहीं है, ठीक है ना, मैं कर रहा था प्रैक्टिस। अब मैंने सोचा कल की आराधना बहुत अच्छी होगी, आप बताए जितना हो उससे अच्छा होगा, और वाकई होगा। और आराधना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, प्रभु आगे लेते जा रहा है, लेते जा रहा, लेते जा रहा। क्यों? जब हम प्रभु के लिए अवेलेबल रहते हैं, आधीनता में रहते हैं, काम करते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शक्तिशाली। मत्ती खोलेंगे, मत्ती अध्याय 11 वर्ष संख्या 12। है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12। बोलता है, and from the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Violence का मतलब क्या होता है? हिंसा, हिंसात्मक, उग्र हो जाना। भेड़ उग्र हो गए और भेड़ ने तोड़ फोड़ कर दिया। क्या रिकॉर्डिंग दिखला रहा था, पूरा दरवाजा उखाड़ दिया उग्र होकर। जब फिर उग्र हो जाती है तो बलपूर्वक काम करने लगती है कि नहीं? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो बाइबल क्या बोल रहा है? उग्र हो जाओ। तुम्हारा खून खोलना चाहिए, क्या ना चाहिए? खुलना चाहिए। घर में
दारू पीने पिलाने वाले दृष्टांत में बैठे हुए खून खोलना चाहिए, इसका जूता लेकर मारेंगे। कि हाथ अपना जूता उठा कर बोलो ना, शैतान ये तेरे लिए सामने तुरंत आ जाएगा। क्या बोल रहा है? कैसे हम बलवान बनते, इस बात को आप जानें। पहले बात तो है आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपको भोजन अच्छा से करना चाहिए, खूब खाना चाहिए, बच्चे को दबा के खाना चाहिए। शारीरिक भोजन नहीं खाना चाहिए, आत्मिक भोजन खाना चाहिए। दूसरा बात क्या है, आपके डोले शोले कैसे बनेंगे? कल खा के नहीं, आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको ग्राउंड में जाकर दौड़ना है। एक बार चक्कर लगाओगे आपको चक्कर आ जाएगा, लेकिन वही चक्कर आप हर दिन लगाओगे ना, एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, भी ओलंपिक हुआ कि नहीं, ठीक है, भले कोई भी ओलंपिक होता है, कोई भी खेल का आयोजन होता है, वहां पे रेसिंग होता है, जिम्नास्टिक होता है, बॉक्सिंग होता है या तैराकी होता है, उसके तैयारी वर्षों से की जाती है। अभ्यास करते करते वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो इतने पारंगत हो जाते, इतने निपुण हो जाते हैं कि जब इस फील्ड में उतरते हैं ना तो गोल्ड लेकर आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है तो वो वहीं पे जाकर दौड़ना शुरू नहीं कर देता है, वो वर्षों पहले उसकी तैयारी करता है। वो कब उठ के दौड़ता है? सबको बात होगी, 4 बजे उठता है और निकल जाता है दौड़ने के लिए। निकलता है कि नहीं? और कैसे दौड़ता है? जैकेट वगैरह पूरा पहन के, ऐसे कपड़े पहनेगा कि जिसमें दौड़ सके आराम से, उसको ठंड भी लग रही है, लेकिन वो दौड़ रहा, दौड़ते दौड़ते उसका बदन मजबूत होता जा रहा है। पहले उसकी टांगें थक रही, लेकिन अभ्यास करने के बाद में उसकी टांगें नहीं थक रही है। जब हम जिम में जाते हैं तो वजनों को हम उठाते में दर्द देने लगता है, लेकिन धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में धीरे धीरे करते करते हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारा बदन मजबूत हो जाता है। बसी रीति से परमेश्वर के वचन को अगर अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे जैसा वो कह रहा है, तो कभी भी मजबूत नहीं हो जाओगे। चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर चाहने से सब कुछ होगा तो कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, क्योंकि सब जीना चाहता है। कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सब अच्छा रहना चाहता है। किसी के जीवन में दुख नहीं, किसी के जीवन में तकलीफ नहीं, किसी के जीवन में श्राप नहीं। क्यों? क्योंकि चाहने से अगर सब कुछ होता तो ऐसा हो जाता। चाहने से कुछ नहीं होगा। बाप को लड़ना होगा, आपको बलवान बनना होगा, आपको अपने भोजन लेने का मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने का दायरा को बढ़ाना पड़ेगा। 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। 5 मिनट की प्रार्थना मालूम कब होती है? जब भीड़ के सामने खड़ा होते हैं, अगुवाई करने के लिए। कई बार प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है तो मुंह बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने एक्सरसाइज ठीक से नहीं किया है। 5 मिनट की प्रार्थना है तो उसे बढ़ाकर 10 मिनट करो। अब 10 साल नहीं लगना है कि 10 मिनट बढ़ाने में 10 साल लगे, नहीं। हफ्ते भर में 10 मिनट करो, फिर उसे बढ़ाकर 20 करो, फिर उसे बढ़ाकर 40 करो, फिर 1 घंटा करो, फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 7, 8 ऐसे जाता है। प्रभु के बड़े बड़े दास जब प्रार्थना में जाते हैं ना, 8 आवर्स, सिर्फ 8 घंटा प्रभु के साथ समय बिताते हैं। प्रार्थना करे, बाइबल पढ़ रहे, आराधना कर रहे, अन्य भाषा बोल रहे, बस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। डीजेस दिनाकर अंकल से जब बेनिन ने पूछा, इंटरव्यू ले रहे थे, बातें हो रही थी, तो पूछे आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? तो बोला कि 8 आवर्स। ओह वाह, प्रे करो। इतना बड़ा प्रभु का दास को डीजे अंकल उसके मित्र से बोले कि आप कितने दिन में कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? तो बोला 6 to 8 आवर्स। वाह, कितना ज्यादा प्रार्थना करता है। फिर मुझे क्या बोलता है? प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो। हंस रहे थे, फिर कर दे प्रार्थना उसके लिए।
अब भले कि मैं प्रार्थना बोले कि आपने मैंने प्रार्थना किया करते हैं, हाँ मैं करता हूँ। प्रभु ने मेरे बारे में कुछ बताया, क्या बोला? हाँ बताया। क्या बताया? मेरे से खुद प्रभु बात कर रहे थे, बोलता मेरे लिए क्या बताया, जल्दी बता। क्यों? डॉक्टर टीचर्स दिनाकर अंकल आत्मिक रूप से इतने ज्यादा शक्तिशाली हुए कि वर्ल्ड में उसका प्रभाव पड़ गया कि वो हर दिन 8 घंटा सोते नहीं थे, प्रेयर करते थे। हम तो 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे थे और प्रार्थना 8 मिनट भी नहीं। हालेलुया। कखाड़ दुष्ट आत्मा जाएगा यहां से। तबियत खराब है तो कम प्रार्थना हो रहा, वो चलता है। जिंदगी वाली तबियत खराब है, कलीसिया में शब्द ही नहीं निकल रहा। क्यों? आपकी प्रार्थनाएं कम है, आपकी प्रार्थनाएं कम है, आप कम शक्तिशाली, आप निर्बल है, आप आत्मिक युद्ध में तिजली हार है। अभ्यास करो। जिम ज्वाइन करने से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता है। वहां आपको दौड़ना होगा, ट्रैक में वजन को उठाना होगा। ग्राउंड में जाकर खड़े होने से कोई रनर नहीं बनेगा, आपको दौड़ना होगा। आपको एक्सरसाइज करना होगा। जब कोई व्यक्ति शारीरिक एक्सरसाइज करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसी रीति से आप जितना आत्मिक एक्सरसाइज करेंगे, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करेंगे, आप उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, देह की साधना से कम लाभ होता है। ये जो देह की साधना की जाती है, मतलब योगा करते हैं लोग, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इससे कम लाभ होता है। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं होता, कम लाभ होता है, देह में लाभ होता है। लेकिन भक्ति, अब भक्ति का मतलब क्या है? हमारा आराधना में घंटों समय बिता, बाइबल पढ़ने में घंटों समय बिता, अन्य भाषा बोलने में घंटों, या बोले 1 घंटा अन्य भाषा बोलो, मुंह थक जाएगा। मैं सच बता रहा हूं। अब मैं गलती से अगर मैं बोल दिया 2 घंटा लगातार अन्य भाषा बोलना है, मैं केवल लगा के जा रहा हूं, आपके होठ सूख जाएंगे कि प्रैक्टिस नहीं। आत्मिक एक्सरसाइज करो। भक्ति, अन्य भाषा घंटों बोल रहे हैं, भक्ति में कहीं भी रहो, मेरा ध्यान उधर है, उसने मुझे क्या सिखाया, मैं उसके वचन का आधार पर चल रहा हूं। भक्ति, ये एक आत्मा मिला, मुझे वचन बताओ। मुझे जाकर उसके लिए प्रार्थना करें। भक्ति बोलता, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। तो भक्ति में तो डूबते नहीं है, नींदे में डूबते रहते हैं। चिंता की भक्ति में डूबते हैं, है कि बेचैनी की भक्ति में डूबते हैं, प्रभु की भक्ति में डूबते हैं। मगर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। लेकिन इस समय आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा उसी के लिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपना एक दास को लेकर स्वर्ग गए। बहुत को दिखला रहे थे, ओ देखो तुम्हारा एक सिंहासन मैंने तैयार किया है, चलो उसमें तुम बैठेगा। बोला क्या सिंहासन है, एकदम चमकदार, शाइन कर रहा है। बड़ा आनंदित हुआ, बोला वाह प्रभु धन्यवाद। तब देखता आगे और एक सिंहासन उससे ज्यादा चमकीला है। तो बोला ये किसका सिंहासन हो सकता है जो मेरे से ज्यादा काम किया? तो बोला प्रभु वो सिंहासन किसका है? तो यीशु मसीह बताइए उसका सिंहासन है हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करें। मतलब आप समझे, आपके प्रार्थना का लेवल जितना बढ़ेगा ना, उतना बड़ा जगह प्रभु आपको देगा। आपकी प्रार्थनाएं कम है, आपको कम जगह मिल रहा है। आपका प्रार्थना आवाजें नहीं खुलता तो समझो वहां भी कुछ तैयार नहीं हुआ। अभी तो चारपाई बिछी, चटाई बिछाया है। आपको प्रार्थना में क्या होना, बढ़ना है। तो सबसे करीब में बैठा ना यहाँ बाकर, वो घंटों प्रार्थना में समय देता। कई बार वो सुबह उठ के प्रार्थना करने गया क्योंकि रात को वो सो रहा था। कई बार वो शाम का समय प्रार्थना करने गया क्योंकि दिन में प्रार्थना करने का समय उसको नहीं मिला। कई बार वो सारा रात बिताया। तो यीशु ने सारे एग्जाम्पल दे दिए।
कभी कभी ऐसा है कि तुम रात को सो, सुबह जाके प्रेयर करो जल्दी। कभी कभी तुमको समय नहीं मिल रहा है, तुम रात में जाके प्रार्थना करो, शाम के समय, और फिर आज कभी कभी तुम पूरी रात प्रेयर करो, मगर करो, बढ़ाओ, दोहराओ, क्या करो, बढ़ाओ। जिस दिनाकरण कर 8 घंटा प्रार्थना प्रभु के साथ, इसलिए स्वर्गदूत सीधे आते थे मिलने के लिए, दर्शन नहीं, डायरेक्ट। एक बार तो आया तो नक्शा लेके आया था, सोचो वो कागज स्वर्ग की थी। अब बोला कि देखो इसे पूरा ब्लूप्रिंट है, ऐसे ही कार्य को बनाना है, यही डिजाइन, तो सब उसको बता दिया, ऐसे होगा, इधर ये होगा, उधर वो होगा। हेबर से नक्शा दिया गया। स्वर्गदूत जब आया तो उसके हाथ में वो था, पत्र था। Praise the Lord। अब आपसे पूछेंगे कि चाहते हो ऐसा अनुभव? हाँ तो बोलोगे, बोलने में उस्ताद हो तुम लोग, तो चाहने से नहीं होगा ना, आपको बढ़ना होगा प्रार्थना में। हर साल प्रभु उसको स्वर्ग बुलाते थे, बात करते थे, हर साल उसका हेवन ट्रिप पक्का था, कंफर्म। प्रार्थना में क्या करना है? बढ़ना है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है, करोगे तभी मजबूत होगे। चलो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है, बलपूर्वक। तो मैंने उग्रता से प्रवेश होता आया है, और जो उग्र है उसको छीन लेते हैं, अब बलवान भी उसको छीन लेते हैं। आपको बलवान होना पड़ेगा। कैसे आप बलवान होंगे? आत्मिक एक्सरसाइज करना। जो वचन को सुनता है उस पर नहीं चलता, मतलब उसको अभ्यास नहीं करता है, वो कमजोर हो जाता है। लेकिन जो वचन को सुनता है, उसका अभ्यास करता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। हालेलुया। रोमे अध्याय 12 पद 11 हम खोलते हैं। रोम 12 वहां पर ऐसा लिखता है 12-11 में, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशावान्वित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमन चैप्टर 12 वर्स 11। बाबा ऐसा लिखता है 12-11 में, not slothful in business. Praise the Lord. Prepared in spirit, serving the Lord। एक मूवी आई थी अभी भी आप देख सकते हैं, क्या नाम उसका? हाँ, कोई एक जानवर है ना जो बहुत धीरे चलता है, स्लोथ पे बहुत धीरे, एकदम इत्मीनान से करके पकड़ता है। मैंने देख के आपको बोर लगेगा कि अरे क्या है। उस मूवी में ये दिखलाया जा रहा था, उसको चुटकुला सुनाया गया, सब लोग हंस दिए, जब हंस के सब शांत हो गया तब वो स्माइल दिया, हंसना शुरू किया, इतना धीरे। उस जानवर को वर्ड में बोला जाता है बहुत आलसी, बहुत आलसी, एकदम धीरे जाता है। मतलब यहां से यहां चढ़ने में घंटों लगा देते। मैंने तो देखे रिकॉर्डिंग। आलसी ना हो, बोलो बगल वाले को, आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। आलसी क्या है पता है? एक पाप है, पाप। परमेश्वर कभी भी किसी आलसी को नहीं बुलाता है। परमेश्वर यीशु मसीह जब भी किसी को बुलाहट दिया जो काम कर रहा था, इसलिए आलसी लोगों को बुलाहट नहीं मिलती है।
वे मछुआरे थे, वे जालों को धो रहे थे। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। वो काम कर रहा था, मध्य चुंगे वसूल रहा था, मेरे पीछे आओ। जो काम कर उसी को बुलाया। एलिसा हल जोत रहा था, एलिया ने अपने चद्दर उसके ऊपर रखी। बुझा भेड़ बकरियों को चरा था, यहोवा ने उसको बुलाया कि नहीं? अगर आप आलसी है आत्मिक रूप से तो इस बात को जानिए, आपको प्रभु बड़ा बुलाहट देंगे। अब बड़ा बात आपको चुनेगा भी नहीं, बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े। क्यों पता है? सबको बुलाता है परमेश्वर, सब इनवाइटेड है, लेकिन जो काम नहीं करता है, ना आराधना कर रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है, ना कलीसिया मारा, ना संगति मारा, आलसी। शादी का पार्टी दिया जाए एकदम दौड़ का अटेंड करेगा, बीमारी दिखती नहीं है, वहां मीट रखा है ना, खाएंगे नहीं, हम तो ठीक हो जाएंगे, दवा खा के जाएंगे, नहीं ना कुछ, दवा खा के जाएंगे और खाना खाएंगे। ये लोग आलसी है। पार्टी जाने के लिए आत्मा उमड़ती है, लेकिन संगति आना होता ना तब कमजोरी छा जाती है। रात को मेरे को भी कमजोरी लग रहा था, कहीं मैं जाने वाला तो नहीं हूं, अबे बुलाना है प्रभु, लगता खराब समय गिरूंगा, लेकिन मेरे को पक्का है कि प्रभु जुदा है तो प्रभु संभाल के भी रखेगा। हालेलुया। देखो प्रभु आज कितना सुंदर रीति से लेके चल रहा है। हमारे निर्बलता में उसका सामर्थ्य क्या होता है, सिद्ध होता है। यहां पर अब तक जितनी आराधनाएं हुई ना, यहां इस आज का आराधना दी बेस्ट था। अब मैं शुभ से किताब में कहता हूं, इस बात है, हर आराधना दी बेस्ट पवित्र आत्मा बनाता जाएगा। आमीन। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, मतलब आलसियों की तरह प्रयत्न मत करो, उग्रता से करो, उत्साह से करो। उग्र भीड़ को देखिए कैसे चलती है, भीड़ किसी पर हमला करने जा रही जाती है, चलो रे इतने नाम से चलो, धीरे धीरे चलो, दौड़ती है कि नहीं? आज तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दौड़ाती है कि नहीं? उग्रता से बर्बाद स्वराज को छीन लेते हैं। हिंदी में लिखा बर्बाद, इंग्लिश में वायलेंस, उग्र बन जाओ। और एक सोया हुआ व्यक्ति उग्र नहीं रहता है। हालेलुया। शेर अगर सोया हुआ है तो कोई नहीं डरेगा उससे, लेकिन अगर वो जागा हुआ है ना, सामने में खड़ा है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हालेलुया। प्रयत्न करने आलसी ना हो, मतलब आलसू की तरह प्रयत्न मत करो। अरे कर ही तो रहे हैं, हो जाएगा, प्रभु करवा देगा, प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा। ये आलसी लोग बोलता है, कलीसिया आएंगे, प्रभु चाहेगा तो आएंगे। शादी पार्टी प्रभु से पूछ के जाता है, खाने में प्रभु से पूछता है दोबारा मीठ ले मटन ले कि नहीं, एकदम खाते रहता है। रास्ते में 500 का नोट का बंडल गिरा होगा, ईमान 500 का नोट का बंडल गिरा, क्या बोलेंगे? हे प्रभु देख 500 का नोट का बंडल गिरा हुआ है, एकदम कड़कदार, तो क्या चाहता है कि मैं उठा के लाऊं? वहां तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु तो कितना दयालु है प्रभु। आए गवाही बोलेंगे प्रभु महान है, मैंने मांगा भी ना था, उसने मांगने से बढ़ के दिया। लेकिन इससे आने के लिए प्रभु जाए कि नहीं जाए, भाड़ा लग रहा है प्रभु, शहर में है प्रभु घर, शहर में कलीसिया, लेकिन दर्द दे रहा है, पैर में चक्कर आ रहा है। मेरे को भी कल चक्कर आ रहा है। हालेलुया। यीशु के लिए खड़े हो जाओ ना, दुष्ट आत्माओं को चक्कर आना शुरू हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे? उनको तो यहोवा की शरण में चला गया, आप उसका बाप बहुत मारेगा हम लोगों को। कौन परेशान किया, कौन परेशान किया बताओ? किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है, धर्मी के बैरी दोषी ठहरे।
प्रयत्न करने वाले से ना हो, प्रयत्न करो, हर दिन करो, मगर उत्साह के साथ, उन्माद के साथ। ऐसा नहीं कि पहले 5 मिनट प्रार्थना करते थे मास्टर, फिर अब हम 10 मिनट कर रहे हैं। कितना साल में प्रोग्रेस हुआ? 10 साल लग गया, हर साल 1 मिनट बढ़ा है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ता में बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? 1 हफ्ता में बढ़ना चाहिए। पहले हम 5 मिनट बाइबल पढ़ते थे, अब 10 मिनट बाइबल पढ़े, कितना समय लग गया? 10 साल। कहां बाइबल तुम पढ़ो? मत पढ़ो उसे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, मतलब उत्साह के साथ तुम प्रयत्न करो। बच्चा बार बार गिरता, फिर बार बार खड़ा होता है कि नहीं? बार बार खड़ा हो, बार बार खड़ा, बार बार करो, बार बार कोशिश करो। 10 मिनट मुश्किल से प्रार्थना किए, और 2 मिनट की कर 12 मिनट। अगला दिन आज हम 12 मिनट प्रार्थना किए, आज हम 3 मिनट और एक्स्ट्रा करें। लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। एक्सरसाइज इसी रीति से किया जाता है। एक चक्कर हमने लगाया, थोड़ा और लगाते, थोड़ा और करते, आज कल से ज्यादा, और तब हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं। प्रयत्न करने वालों से जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, बी प्रैक्टिकल कर दो वचन को पूरा। अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा महसूस हो चाहे ना महसूस हो। कल मैं आया आराधना में अभ्यास करने के लिए गीतों का, मेरे को जैसा समझ पा रहा था, मैं गा रहा था और सामने से बोला जा रहा था, बहाव नहीं है। कल कितना अच्छा बहाव था, आज तो आप सब गीत को एक ही जैसा गा रहे हैं। बड़ा छोटा था, यदि मैं सारे गीत को एक ही जैसा गाऊं, लेकिन मैं हवा के लिए गाऊंगा तो पवित्र आत्मा मंडलाएगा। पवित्र आत्मा के दाऊद को ऊपर मंडला था कि नहीं? और क्या बोला? तेरी के फटा बांस के जैसा कर्ज में नहीं आऊंगा। अब इस वर्ग में उसकी आवाज वैसे ही है, फटे हुए बांस की तरह। कोई स्वर्गदूत का हिम्मत नहीं है कि जाके यह बाबू बोले बहुत बेसुरा का थप्पड़ पड़ जाएगा। अरे ओरिजिनल सॉन्ग है उसका, ओरिजिनल वॉइस है। अगर उसके आवाज को मैंने चेंज किया तो परमेश्वर सोचेगा दाऊद ही गा रहा है ना। वो यहोवा के उपस्थित रहता था, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बलपूर्वक उतरता था। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, कलीसिया भाव अच्छा लगे चाहे ना लगे, आत्मिक एक अभ्यास करते रहो, प्रभु के वचनों को प्रैक्टिकल करते रहो, प्रभु का आत्मा बलपूर्वक आपके जीवन में कार्य करेगा। अबे अरे सोए रहोगे तो आगे नहीं निकलेगा। उत्साह से भर के रहना, प्रयत्न करने वाले सुना, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, भरे रहो। सुनो कैसे लोग नशा से भरे रहते और थोड़ा सा नशा कम होता है, फिर जाके फिर एक पैग मार के आते हैं, फिर नशा, फिर अच्छा। उसी रीति से ये नशा करो, लेवल घटता है, कुछ और बाइबल पढ़ ले, रात को थोड़ा और आराधना कर ले, कुछ वीडियो हमने देख लिया और हमें आत्मिक नशा हो गया। इस नशा में बढ़ते चले जाओ, ये अच्छा है। जो जिसको यीशु मसीह का नशा हो गया ना, एडिक्टेड हो गया, उसको और दुनिया कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर पाता। उसके सामने बड़ा से बड़ा पाप करने का अवसर आएगा, जैसे बोलेगा हट, तुझ में वो बात ही नहीं जो उसमें। जो यीशु की खूबसूरती को देख के आया ना, उसके सामने पाप कितना खूबसूरत बन के आ जाए, उसको ऐसे करके हटा देगा, हट सामने से, तेरे को बात ही नहीं है जो यीशु में। पहले कलीसिया के लोगों ने जो यीशु के साथ रहे, यीशु के प्रेम का स्वाद चखा, यीशु के दुख दर्द को अपने आंखों से देखा, जब जान देने का बार आया तो वो आनंदित हुए। इतना जल्दी जाने का मौका मिलेगा पता भी नहीं था, उनको डर नहीं लगा। क्यों पता है? क्योंकि वो प्रभु को चख चुके थे, वो प्रभु को जानते थे। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, इस नशा को कम होने मत दो, और बाइबल स्टडी को कम होने मत दो, बढ़ाओ अपने आराधना के दायरे को बढ़ाओ, अन्य भाषा बोलने के समय को बढ़ाओ, प्रार्थना करने के दायरे को बढ़ाओ। कलीसिया में आते हो उस समय में
जल्दी आने की कोशिश करो, इस दायरे को बढ़ाओ। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, मतलब तुम्हारे अंदर में कुछ भी खालीपन नहीं होना चाहिए। और खाली कैसे होगा? जब तुम भरोगे नहीं। अब भरने के लाना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, पेट्रोल टंकी को दौड़ते हैं कि नहीं? जब दिखाता है इंडिकेटर में कि अब थोड़ा ही तेल कम रह गया, क्या बोलते हैं? पहले पूरा इंजन सूखे, फिर धक्का देके पेट्रोल पंप ले जाएंगे। दौड़ते हैं कि नहीं गाड़ी लेके? अब पेट्रोल भराते हैं कि नहीं? उससे रिपीट, जब तुम देखो कि तुम खाली हो रहे हो, संगति की ओर भागो, परमेश्वर की ओर भागो, भर दो, अपने आप को भरो, अपने आप को भरो। यह नहीं लिखा कि परमेश्वर तुमको भरेगा, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। लिखता है प्रभु की सेवा करते रहो, आशा आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। एक बात बोलता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य कर्म, डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है? हर दिन ब्रश करना है, करना है कि नहीं? हर दिन चेहरा धोना है। कि पिछला सब दिसंबर में धोए थे, अभी सब दिसंबर में धोएंगे तो चेहरा पूरा पता नहीं कहां हो जाएगा। हर दिन हमें नहाना है, हर दिन हमें बाल बनाना है, डेली रूटीन है ना। हर दिन ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना, डिनर करना है। आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी ब्रश करते हैं। अब मूड नहीं करना, ब्रश नहीं किए, एक हफ्ता मत करिए। 11वां दिन 8वां दिन डॉक्टर को मेरा दांत निकालना है, हम आपको नया दांत देंगे जिसका बाहर निकाल के ब्रश करिए। हालेलुया। हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, हर दिन मुंह धोते हैं कि? हर दिन खाते हैं कि? हर दिन पानी पीते हैं कि? हर दिन हम नहाते हैं कि नहीं? उससे बढ़कर ये जरूरी है, अच्छा लगे चाहे ना लगे, नित्य एवरीडे प्रभु से प्रार्थना कर। अरे एवरीडे का मतलब ऐसा नहीं होता अरे दिन बीत गया तो रात को नहीं करना है। एवरीडे मतलब दिन भी है रात भी है, तो करना है। करोगे तो शक्तिशाली बनोगे, नहीं करोगे तो शक्तिशाली नहीं बनोगे। तुम कोशिश करोगे तभी तुम शक्तिशाली बनोगे। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो व्यक्ति लोग परिश्रम नहीं करते हैं ना, वे लोग शक्तिशाली नहीं बनते। बस शरीर में दिखेंगे एकदम भारी भरकम, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कभी आपने खेत में काम करने वालों को देखा है? हल चलाना, पूरे खेत को अकेले जोतना, लोग भारी भारी सामान उठा देते हैं। गांव के लोग क्यों होता है? क्योंकि लोग हर दिन परिश्रम करा, हर दिन परिश्रम करा, लेकिन जो ऑफिस में बैठा हुआ एयर कंडीशनर रूम में उसको ले जाए, कुदाली पकड़वाए, बोले ये पूरा खेत को कुदाली चलाना है। अब शाम को आए खेत में पड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि मेहनत कभी नहीं किया, इसीलिए उसके पास शरीर तो है मगर एक शक्तिशाली शरीर है। उसी रीति से आत्मा तो हमारे अंदर है, मगर आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? जब हम आत्मिक बातों का अभ्यास करें। हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों खोलते हैं, कल क्या प्रभु मैं तुम्हारा परिश्रम करता हूं। हाँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 18। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, यह जानते तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हें परिश्रम करना है प्रभु में होकर, तुम्हें परिश्रम करना है प्रभु की आत्मता में होकर। परिश्रम करने का मतलब ये है काम करना। बोलो काम करना। आपको काम करना है। काम करने का मतलब, परमेश्वर के लिए काम करने का मतलब ये है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, जब आप ऐसा करते हैं आप शक्तिशाली बन जाते हैं। इफिसियों बात है। इसलिए प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शक्ति के प्रभाव में, क्या के प्रभाव में? शक्ति के प्रभाव। अब इस शक्ति के प्रभाव का मतलब क्या है?
यहाँ पर बोलता है फाइनली माय ब्रदरन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। अब इधर देखो, पवित्र आत्मा के प्रभाव में जितना रहोगे उतना ज्यादा तुम शक्तिशाली बनोगे। इलेक्ट्रिसिटी दिखलाई देती तार के अंदर, आप सड़क पे बाहर निकल जाइए, जो खंबे लगाए गवर्नमेंट ने उनके मध्य में वो नंगे वायर है कि नहीं, उसमें करंट बह रहा है कि नहीं, 440 वोल्ट का दिख रहा है, लेकिन अगर छू गया गलती से तो महसूस होगा कि नहीं? हालेलुया। जब हम उससे किसी सिस्टम को जोड़ते हो दिखने लगता है कि नहीं, वो पावर बहने लगता है कि नहीं? तो उसी रीति से परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जो परमेश्वर में है, वो दिखलाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप कनेक्ट होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं? बहुत आराधना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप प्रार्थना में घंटों समय व्यतीत करते हैं, कलीसिया में आकर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तो आप कनेक्ट होते हैं, वो सामर्थ आपके अंदर जाता है, आप शक्तिशाली 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 होते हैं। आप जितना प्रभु की आराधना करेंगे, जितना वचन पढ़ेंगे, जितना प्रार्थना में घंटों समय व्यतीत करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखेंगे, वचनों के आधार पर चलेंगे, और चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे मौसम कैसा भी हो, आप कलीसिया आ रहे हैं, दूर में रहते हैं, फिर भी आप आ रहे हैं समय निकाल के, और आप सेवा भी कर, आप देखिएगा आप शक्तिशाली बनेंगे। हालेलुया। इसलिए पुरुष कलीसिया के लिए खाना पकाता था, अब इतना पावरफुल था कि दुष्ट आत्माओं को निकालता था। जो परमेश्वर की सेवा दिल खोल कर करते हैं ना, प्रभु में दिल खोल कर सामर्थ्य देता है, लो मैं दे रहा हूं, लो पावर दे रहा हूं। तो प्रभु के सामर्थ्य के प्रभाव में रहना, वो जगह में चले जाना जहां सामर्थ्य बह रहा है। हालेलुया। जैसे कि वो पहाड़ पर उतरा, तो पहाड़ में ज्यादा सामर्थ्य था, ज्यादा आग थी, और इसलिए मूसा जब बात करने के लिए गया परमेश्वर से, वो कांप रहा था, और इजरायली नीचे थे, बोला पहाड़ को मत छूना, मर जाओगे। गवर्नमेंट ने करंट तार लगाया, आप उसको छुएंगे इलेक्ट्रिक वायर को, मरेंगे कि नहीं? मरेंगे कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं लगाया कि आप उसको छुओ और मर जाओ, इसलिए लगाया है कि आप उससे वायर को कनेक्ट करो, अपने घर ले जाओ लीगल रीति से, और उस करंट का फायदा उठाओ। हालेलुया। तो कलीसिया में जब आप आते हैं, यहां पर जब आप आराधना में शामिल होते हैं, वचन के संदेश को आप सुनते हैं, प्रार्थना में आप शामिल होते हैं, और आप सेवा में शामिल हो जाते हैं, तब आप उस जगह को उपस्थित रहते हैं जहां उसकी सामर्थ्य, और तब उस प्रभाव में रहकर आप शक्तिशाली होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप इस देश में हैं, कोई आप ऐसे देश में चले जाए, ऐसी जगह चले जाए जहां का पानी बहुत अच्छा है, जहां का भोजन बहुत अच्छा है, जहां कोई पॉल्यूशन नहीं, तो आप वहां पर जाओगे, लेकिन एक ही दिन में आप नहीं बदलोगे। लेकिन वहां पर आप कुछ साल रहोगे, फिर आप क्या बोलेंगे? मेरे बाल आपके नहीं चढ़ते, बहुत अच्छा वेदर है, मेरा हेयर बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, मेरा रंग भी साफ होता है। क्यों? परिवर्तन एक दिन में दिखलाई नहीं देता है, लेकिन वो धीरे धीरे दिखलाई देता है। आप भोजन वस्तु को खाएंगे और आप बोलेंगे मेरे को अब ताकतवर महसूस हो रहा है, अब मैं बोलूंगा कि मेरे को ताकत दिखाओ, जो अंदर महसूस हो रहा है। दिखा सकते हो? ये बोलेगा मैं दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं उससे महसूस कर रहा हूं। अब एक्सरसाइज करके आए, क्या बोलेंगे? अब मैं अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा हूं, अब मैं बोलूंगा ताकत को दिखा। नहीं, मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं, वो मेरे अंदर है, मेरे को अंदर से लग रहा, मैं शक्तिशाली हो रहा हूं। उसी रीति से होता है जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं, आप शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए पहले बोला, आत्मिक युद्ध में जाने से पहले तुम बलवान बन जाओ, और इस संगति में रहने से होगा।
ये आत्मिक भोजन खाने से होगा, ये आत्मिक अभ्यास करने से होगा, ये आपके अनुभव के आधार पर नहीं होगा। जो लोग कलीसिया नहीं आते हैं ना, आज सिर्फ ऑनलाइन सर्विस पर निर्भर रहते हैं। ऑनलाइन उनके लिए है जो कि नहीं आ सकता है, जो कि दूर में, जैसे कि सोल्जर्स लोग हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ वाले लोग हैं, वे अभी नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन सर्विस। लेकिन जो आज से हो गया सर्वे रहने के बावजूद मेरे लिए लाइव ही करें, हम लाइव ही देखेंगे, हम लाइव ही वचन सुनेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो वो आलसी है, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को आलसी बना दिया है। लेकिन उसे अच्छा लगे चाहे ना लगे, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप परमेश्वर की संगति में बार बार आ रहे हैं, उस जगह आ रहे हैं जब परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहा है। आप धीरे धीरे देखिएगा, आप समस्याएं होते चले जा रहे हैं, आपकी समस्याएं हटती चली जा रही है, समस्या आप समस्याओं के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। तब आपको चमत्कार के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, चमत्कार आपके पीछे दौड़ता हुआ है। हालेलुया। इसे बोला गया प्रभु में मतलब यीशु मसीह में मतलब परमेश्वर के वचन में तुम शक्तिशाली बनो। बाइबल पर रखने से भूत प्रेत नहीं भागेगा, बाइबल पढ़ो और चलो। एक बार हमको दबा दिया ना, उसके घर में तो नहीं बाइबल, चेन में प्रेत। हालेलुया। भैया मैंने मंगा लिया ऑनलाइन, बहुत अच्छा, क्या कर रही है, रखे हुए दुष्ट आत्मा है और मुझे दबा दिया, हिल भी नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन में शक्तिशाली बनो, मतलब सिर्फ वचन पढ़ो मत, प्रैक्टिकल करो, तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। कल मेरे को अच्छा लगे चाहे ना लगे, मैं गीत गा रहा था, आज के आराधना का लेवल प्रभु बढ़ाया। प्रभु आपने एक बार भी नहीं बोला कल बढ़ाओ, नहीं दूंगा, प्रभु और ज्यादा दिया। मतलब तूने अपने विश्वास को अपने कर्म के द्वारा दिखलाया है, मैं प्रसन्न हो गया। हालेलुया। और उसकी शक्ति के प्रभाव में अभी तक देखो, जहां वर्षा हो रही है वहां आप जाएंगे तो आप भीगेंगे, लेकिन जहां वर्षा नहीं हो रही वहां खड़े छाता लेके आप भीगेंगे। आपको उस बादल के नीचे जाना होगा जहां वर्षा हो रही है। आपको कलीसिया मानना है, आप किसी ऐसे सर्विस में जुड़े हुए हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर में तैनात, आप नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन सर्विस। जैसे डॉक्टर, ऐसे नर्स की संडे को छुट्टी है, उनको देखना है मरीजों को, उनके लिए ऑनलाइन सर्विस है। जो बहुत दूर में रहता, आ ही नहीं सकते हैं, आने में लाखों का खर्चा है, उनके लिए ऑनलाइन सर्विस है। लेकिन शहर में रहते हुए और बगल के राज्य में रहते हुए एक बात महीने में आ सकते नहीं आ सकते हैं, बाइबल उनके बारे में बतलाता है, वो आलसी है, वो प्रयत्न करने में आलसी है, वो चाहता है सब प्रभु कर दे। मैं उनके बारे में गारंटी देता हूं कभी नहीं बढ़ेगा। जिस लेवल में आज है ना, आज से 10 साल के बाद भी वही रहेगा। और वो यही बोले, मैं चाहता हूं प्रभु शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और जब तुम इस रीति से बलवान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करोगे। कि जो सबसे बगल में बैठा हुआ ना यहोवा के, बलवान है। हालेलुया। आपके चाहने से आपको स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा, आपको ऐसा काम करके दिखना है। जैसे आप चाहो घर बन जाए, बनेगा, जमीन खरीदनी होगी ना, चाहो जमीन मिल जाए, जमीन मिल गया, अब चाहो घर बन जाए। अरे मजदूरों को लेकर आओ, सामान लेकर आओ। अबे यहाँ पलस्तर होगा, लोगों को लाना पड़ा कि नहीं? बड़े घोषणाएं बहुत की, अब बैलों में दौड़ना पड़ गया। अब मैं हम आपको बोलूंगा, बहुत दौड़ना पड़ रहा है, घबरा मत, घोषणा पूरी किया, आगे और आता है। अभी भवन निर्माण कंप्लीट होना, और दौड़ना और दौड़ना और दौड़ना। बर्बाद बड़े स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करो, आत्मिक एक्सरसाइज करो, उस तलवार को निकालो, आत्मिक तलवार को।
परमेश्वर के वचन को चलाओ। सामने वाला मना करे तो भी 2-3 वचन सुना के चल दो। हालेलुया। जब ऐसा बलवान बनोगे, तुम सब स्वर्ग राज्य को छीनोगे, तुम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे, तुम सब आत्माओं को बचाओगे। आमीन। ऊंचा होना चाहिए। आमीन। बाबा बराबर होना चाहिए। शरण में
इस घड़े अथवा को बोलो मैं तेरी शरण माया, मुझे अपने बल से भर दे, मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे। जो बलहीन है वो कहे मैं बलवान, कहो अब्बा तू मेरा बल है, तू मेरी सामर्थ्य है। कहो मैं यीशु मसीह में शक्तिशाली हूँ, कहो मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। प्रभु मैं यीशु मसीह में बल के सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत हूँ। यीशु मसीह को कहो मुझे तेरी आधीनता पसंद है, मुझे तेरी आधीनता में रहना पसंद है। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे तेरी आधीनता पसंद है, मुझे तेरी आधीनता में रहना पसंद है। आप जैसे जैसे पवित्र आत्मा की आधीनता में बढ़ते चले जाएंगे, बाप शक्तिशाली होते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा को बोलो मेरे ऊपर कब्जा करिए, मुझ में आप राज्य करिए। आप मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूँ, मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए अनुकूल। प्रभु में और उसके सामर्थ्य प्रभाव में बलवंत बनो। बहुत ज्यादा आराधना में बढ़ो कलीसिया, प्रार्थना करने में बढ़ो कलीसिया, अन्य भाषा बोलने में बढ़ो कलीसिया, संगति में आने में, कलीसियाई संगति में आने में बढ़ते चले जाओ। आप शक्तिशाली होते चले जाओ, बाप शक्तिशाली होते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ, इसका अभिषेक भरपूर से भर जाओ। आप सब में होली स्पिरिट फायर, आपके जीवन के ऊपर होली स्पिरिट फायर, आपके देह के ऊपर में, आपके प्राण के ऊपर में, आपकी आत्मा के ऊपर में होली स्पिरिट फायर। पवित्र आत्मा से भर जाओ। और लाहौरी में नबिया संपड़ेगा, देवारी लाहौरी में नबा संपड़ेगा, रंगातो मिंदे बिस्कुरिल्लाहिया, देवारी लाहौरी में स्तिरिल्लाहिया, देवारी का संपड़ेगा, दुखिया बतिया खून पुत्रिलाहिया, देवारी संपड़ेगा पुत्रिलाहिया, जारी पुत्रिलाहिया नबा का संपस्तिरिलाहिया, इंदबीना बालू पुत्रिलाहिया नबा मुसीबत, देवारी मारा पुत्रिलाहिया। इससे खड़े बोलो हर आलस्य की आत्मा को अपने जीवन से आउट कर रहे हैं। हर वो आत्मा जो मुझे परमेश्वर की महिमा करने शुरू हो रही है, उसे मैं अपने जीवन से आउट कर रहे हैं। हर वो आत्मा आलस्य की आत्मा जो कलीसिया के भाइयों अपराधों के जीवन में कार्य कर रहा है, मैं उसे आउट कर रहे हैं। और वो आत्मा जो कलीसिया के भाइयों अपराधों को याद के महिमा करने शुरू होता है, आलसी बनाता है, मैं उसे आउट करता हूँ इस कलीसिया से। यीशु मसीह के नाम मैं यीशु मसीह के नाम में बाप को आज्ञा करता हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम आपके बंधनों को तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम आप आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप आराधना करने में बढ़ते चले जाएंगे, प्रार्थना करने में बढ़ते चले जाएंगे, अन्य भाषा बोलने में बढ़ते चले जाएंगे, कलीसिया संगति करने में बढ़ते चले जाएंगे। कलीसिया तुम शक्तिशाली हो यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया जो पवित्र आत्मा का आग से भर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। याबा की आग सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है, आप सिबोन सबकाय में है, आप सियोन राष्ट्र कलीसिया में है। याबा की आग से आप भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की आग से आप भर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की आग से भर कर लौट रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की आग से भर कर लौट रहे हैं। पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, हर एक भाई हर एक बहन भर जाए,
वो आग आपके द्वारा आपके परिवार में फैले, आपके सोसाइटी से आते हैं वहां फैले, जिस मोहल्ले से आते वहां फैले। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आप मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप हवा की महिमा में गवाह ठहरे हैं। यीशु मसीह के नाम में आप नए नए आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाने वाले बनते हैं। बाड़ेला होरी बेल मसीबा रंगाड़ेला बाड़ कंदुरिल्ला चाड़ेला होरी बेल मसीबा बाड़ेला होरी बेल मसीबा रुबंतुला दो बाड़ेला मुबारक सुंदर हर बीमारी और यीशु मसीह जो भी बीमारी है नाम लेकर बोलो, मैं और करता अपने देश से यीशु मसीह के नाम में दृश्य चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने के काम, यीशु मसीह के नाम में दृश्य चंगे हो जाए। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। पवित्र आत्मा का साधन तुम्हारे ऊपर पाए, पवित्र आत्मा का टच तुम्हें मिले और चंगे होकर यहाँ जाओ। यीशु मसीह घोड़े खाए जाने का बाड़ा का बुरी बराबर सीमा रंगड़ा पुरुष बाबात में रूप से शक्तिशाली होते चले जा, आबाद में रूप से पर्वत होते चले जा रहे। और यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और विषपों को रोकने का अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। आप यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालें। आप यीशु मसीह के नाम में बीमार को चंगा करें। आप यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर को महान सेवा और सेवकाएं बनते चले जाएं। हालेलुया। बस खड़े नाम हम सारा आदर सारी महिमा सारा धन्यवाद सारी प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा